जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे कि धनु राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 महीने मई, जून और जुलाई कैसे रहने वाले हैं, कैसे होंगे ये 90 दिन। जीवन के सभी क्षेत्रों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा होगी। आपकी स्वास्थ्य, सम्मान, नौकरी, व्यापार, लाभ, शिक्षा, प्रेम संबंध, विवाह, वैवाहिक जीवन, इन सब के बारे में बहुत ही विस्तार से मैं जानकारी आपको दूंगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे कोई भी विशेष जानकारी आपसे ना छूट जाए। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी राशि से हम ग्रहों की स्थितियों को देखेंगे और इस वीडियो को मैंने टॉपिक्स वाइज डिवाइड कर दिया है जिससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे, हमें समझाने में आसानी रहे और आप उन चीज़ों को समझ सकें और नोट कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता है। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष वीडियो की कि भी आने वाले 3 महीनों में सबसे पहले हम देखेंगे स्वास्थ्य, सम्मान और सफलता। आपकी हेल्थ कैसी है, आपका सम्मान कैसा रहेगा, सफलता की स्थिति कैसी है, कि इस महीने में जिस कार्य को करने जाऊंगा क्या मुझे उसमें सफलता मिलेगी या नहीं। ये सब कुछ डिपेंड किन चीज़ों पे करता है। ये इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी प्लेनेट होता है आपकी ही राशि का मालिक प्लेनेट, और आपकी राशि का मालिक प्लेनेट है गुरु। हम देखते हैं कि जब मई का महीना शुरू होता है तो गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन होता है। गुरु यहां से निकलकर छठे भाव में जाते हैं। अब छठा भाव राशि का मालिक छठे घर में जाता है तो छठा घर रोग ऋण शत्रु का है। यानी सबसे पहले वो आपको चैलेंजेस देता है कि क्योंकि गुरु को क्या कहा रहता है, खाने पीने का कारक, आपकी बोलचाल का कारक, आपके खाने पीने का कारक ग्रह, आपके नियम अनुशासन का ग्रह कौन है? गुरु है। वो गुरु छठे घर में जाता है, वो कहता है भाई नियम अनुशासन टूटना नहीं चाहिए, लाइफ स्टाइल खराब नहीं होनी चाहिए, खान पान का ध्यान रखें, अदरवाइज आपको इन्हीं से संबंधित रोग हो जाएंगे। क्या होगा? आप फैटी हो जाएंगे, आपका लीवर फैटी हो जाएगा, आपको कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। हालांकि गुरु का छठे घर में जाकर क्या रिजल्ट होता है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप वहाँ देखिए तो आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन हाँ, राशि का मालिक अगर छठे घर में जाता है तो कहीं ना कहीं जीवन में हार्ड स्थितियाँ तो बनती हैं। कहीं ना कहीं वो प्लेनेट चाहता है आपके संघर्ष होगा, क्योंकि छठा घर संघर्ष होगा। लेकिन वो गुरु यहाँ से बैठकर दशम भाव को देखता है, यानी किसी न किसी रूप से कर्म कार्य क्षेत्र तो होगा, नौकरी हो, व्यापार हो, काम हो, कुछ भी हो, लेकिन वो होगा जरूर। गुरु 12वें घर को भी देखते हैं, इसका मतलब वो आपको इंडिकेशन देते हैं कि भी पैसा सोच समझ के खर्च करें, क्योंकि 12वां घर खर्च का है, गुरु धन का है। ऐसी स्थितियों में यात्राओं पे पैसा खर्च होता है, ऐसी स्थितियों में आपका पैसा और अन्य कामों में भी खर्च होता है, इसलिए खर्च को संयमित रूप से करें। अब जब इसके साथ दो ग्रह और होते हैं, अगर आप देखें तो 14 मई से 14 जून सूर्य भी यहाँ रहेंगे और 19 मई से 12 जून शुक्र यहाँ रहेंगे। अब गुरु गया छठे घर में, छठे के मालिक शुक्र के साथ, यानी छठा भाव बली है। यानी यहाँ पर बैठे हुए रोग ऋण शत्रु आपको कोई परेशान नहीं करेंगे इस दौरान। खास तौर पे इस दौरान आप जिस काम में हाथ डालेंगे मेहनत भली होगी लेकिन सफलता मिलेगी, क्योंकि उसके साथ सूर्य भी होंगे उस दौरान 14 मई से 14 जून, क्योंकि सूर्य आपका भाग्येश भी है। इसलिए ये त्रिग्रह युति जो छठे घर में बनेगी, खास तौर पे एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि भी 14 मई से लेकर 14 जून तक का जो समय है वो गुरु को सूर्य शुक्र के सहयोग से आगे बढ़ाने वाला है, सपोर्ट करने वाला है। यानी इस महीने देखें तो कोई हेल्थ को लेकर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, सम्मान हानि नहीं, एनर्जी बनी रहेगी, काम में सफलता की भी स्थिति अच्छी दिखाई देती है। अब अगर देखें आपकी शिक्षा और प्रेम संबंध या आपके बुद्धि या निर्णय, ये सब कहाँ से देखे जाते हैं? ये पंचम भाव से देखे जाते हैं। पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी इन चीज़ों को देता है। आइए देखते हैं वो प्लेनेट आपको इस महीने क्या देगा। सबसे पहले हमने देखा कि पंचम भाव का स्वामी मंगल है, जो मंगल राहु की युति, अंगारक युति बनाकर चौथे भाव में चल रहा है। 23 अप्रैल से 1 जून तक मंगल जो है मीन राशि में रहेंगे। हालांकि इससे संबंधित वीडियो मैंने अलग से बनाया है कि मंगल राहु का अंगारक योग क्या करेगा, लेकिन यहाँ सबसे पहली सावधानी है कि चौथा घर हमारे मन मस्तिष्क का है, हमारे सोच का, विचार का भी माना जाता है। वहाँ पे अगर मंगल राहु की युति बनेगी तो इस दौरान आपको धैर्यवान रहना है, क्रोधित नहीं होना, अन्य अदरवाइज आपके घर का माहौल भी खराब हो सकता है, आपके वैवाहिक जीवन का भी माहौल खराब हो सकता है। यानी इस दौरान जल्दबाजी में ना रहें, क्योंकि ये पंचम भाव का मालिक है। अपनी ही बुद्धि से अपना नुकसान ना करें, अपने निर्णय से अपना नुकसान ना करें, अपनी क्रोध जल्दबाजी से अपना नुकसान ना करें। ये चीज भी दर्शाता है मंगल राहु का योग। यानी तब तक रहना है आपको सावधान। अगर आप उन चीज़ों से सावधान रहे तो कर्म भी ठीक रहेगा, शिक्षा भी ठीक रहेगी, लाभ भी ठीक रहेगा। अब यही मंगल
आता है पंचम भाव में। ये सबसे बेहतर समय आप देखिएगा कि 14 मई तक भी सूर्य यहाँ उच्च के रहेंगे मंगल के साथ। तो पंचम भाव और पंचम से पंचम नवम कहलाता है, यानी जब मंगल आएंगे यहाँ 1 जून से 12 जुलाई, ये समय आपके जीवन में एजुकेशनली बहुत अच्छा, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा, बुद्धि के लिए अच्छा, निर्णय के लिए अच्छा, ज्ञान के लिए अच्छा, योजनाओं के लिए अच्छा, आपकी कार्य सफलता के लिए अच्छा, हायर एजुकेशंस के लिए शुभ है। मंगल यहाँ से बैठकर 11th हाउस को देखेंगे, अपनी बुद्धि से, ज्ञान से, शिक्षा से धन पैदा करने का योग आता है इसी कॉम्बिनेशन से। यानी देखा जाए तो लगभग 12 जुलाई तक की स्थितियाँ, खास तौर पे 1 जून से 12 जुलाई का समय ज़्यादा बेहतर है, जब मंगल पंचमेश होकर पंचम भाव में अपनी ही राशि में चलेंगे तो 5वें घर के पूर्ण फल मिलेंगे। अब पंचम भाव संतान का भी है, तो संतान प्राप्ति की इच्छा भी यहाँ पर पूर्ति होती दिखाई देती है। एक संयोग बनेगा आपका मंगल का, जब मंगल 12 जुलाई के बाद यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब जब 12 जुलाई को मंगल यहाँ पहुँचेंगे तो क्या होगा, वो लोग जो शिक्षा करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, यहाँ बात समझिए कि मंगल यहाँ से बैठ के 12वें घर को देखता है, अपनी राशि को यहाँ से भी देखता है 12वें घर को। यानी एक बात तय है, 1 जून से लेकर जुलाई के अंत तक लगातार ऐसा संयोग बनेगा कि आपकी शिक्षा किसी दूसरे स्थान से जुड़ती दिखाई देगी। आप अगर चाहते हैं विदेश में जाकर पढ़ना तो ये संभव है, इस दौरान ट्राई कीजिए, आपको सफलता मिल सकती है। अब देखते हैं आपके नौकरी या आपके व्यापार या आपके प्रमोशंस की क्या स्थितियां बनती हैं इन 3 महीनों के अंदर। इनको देने वाला जो प्लेनेट है वो सबसे पहले तो बुध है, क्योंकि बुध दशम भाव का मालिक है और 10वें से 10वां भाव सप्तम भाव कहलाता है। यानी सप्तम और दशम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि ये 10वें से 10वां है, तो इसका मतलब कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार के लिए हमें बुध ग्रह को देखना जरूरी है। हमने देखा कि हमारे धन भाव का मालिक शनि है, जो तीसरे घर में मजबूत होकर बैठा है, यानी शनि किसी न किसी रूप से धन देने की इच्छा रखते हैं। शनि पंचम भाव को भी देखते हैं, शनि नवम को भी देखते हैं, ये दोनों लक्ष्मी त्रिकोण भाव है, यानी आपके द्वारा किया गया प्रयास सफल होगा शनि की वजह से। अब बुध को इसमें देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने देखा कि बुध ग्रह 10 मई से 31 मई मेष में रहेंगे, ये समय अच्छा रहेगा क्योंकि 2 केंद्रों के मालिक बुध ग्रह त्रिकोण भाव में रहेंगे, यानी ये समय कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए शुभ है। यहाँ थोड़ा स्ट्रगल बनेगा 31 मई से 14 जून, जब बुध राशि के मालिक के साथ जाएंगे, यानी यहाँ पर संघर्ष भी रहेगा। यहाँ पर किसी ना किसी रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी गलती से अपने कार्य क्षेत्र में कोई नुकसान नहीं करना। ग्रह छठे घर में गया है, छठा घर संघर्षों का है, संघर्ष कीजिए, सफलता निश्चित मिलेगी। एक समय आएगा बुध का, जब बुध यहाँ स्वराशि के होंगे 14 जून से 29 जून, ये समय बहुत बढ़िया जाएगा। ये समय प्रोफेशनली अपॉर्चुनिटी देगा, कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार के लिए अच्छा समय होगा। विवाह, वैवाहिक संबंध के लिए भी ये समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस दौरान ग्रहों की स्थितियां कुछ देने लायक आपके लिए बनेंगी। यानी अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं तो वो आपको मिलेगी 14 जून से 29 जून के बीच, क्योंकि बुध यहाँ मिथुन राशि में स्वराशि के होकर भद्र योग बनाएंगे। फिर ये बुध 29 जून से लेकर 19 जुलाई कर्क राशि में रहेंगे। यहाँ पर फिर सावधानी का विषय है, इस दौरान कोई नौकरी ना बदलें, इस दौरान व्यापार में कोई चेंज ना करें, इस दौरान कोई भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट ना करें जिसमें आपको कहीं पैसा फंसने के चांसेस दिखाई देते हो। इस बात का विशेष दौरान ध्यान रखना होगा। 19 जुलाई के बाद बुध यहाँ आ जाएंगे, फिर से केंद्र का मालिक त्रिकोण में आएगा, यानी पहले केंद्र का मालिक त्रिकोण में यहाँ था, फिर केंद्र में आया और फिर केंद्र में आया, यानी ये ग्रह लगातार आपको आगे बढ़ाएंगे। ग्राफ चलेगा इस तरीके से, यानी नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा, लेकिन इस तरीके से चलेगा इन 3 महीने में प्रोफेशनली। अंततः आप फाइनली स्थितियों में जो जाएंगे वो बहुत पॉजिटिव में ही जाएंगे। यानी कुल मिलाकर मैंने सारी स्थितियों को कवर किया इस एक ही वीडियो में। आपकी शिक्षा को, सम्मान को, धन को, परिस्थितियों को, ग्रहों की स्थितियों को, प्रोफेशनल लाइफ को, सभी तरीके से मैंने आपको यहाँ बताने की पूरी रूप से कोशिश की है। तो धनु राशि के जातकों, आप समझ गए होंगे कब आपको आने वाले 3 महीने में किस किस तारीख को कब कब क्या स्थितियाँ बनेंगी और कब से कब तक आपके लिए समय अच्छा है, कब सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। जय श्री राम।